सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात दिल जबी के साथ हमातन गोश होकर तशरीफ रखें। अब मैं बड़े अदब के साथ मुहक्किक के ज़मन सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मतीउर रहमान साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि आप अपनी कीमती गुफ्तगू से हम सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक है, इको उको हो तो खत्म कराओ। इको की बीमारी ऐसी फैली है कि नात ही तक रही नहीं बल्कि कुरान की तिलावत तक में शामिल हो गई है जी। इको के साथ कुरान करीम की तिलावत नाजायज से लेकर कभी कुफ्र भी हो जाएगा। इको में होता क्या है, हम जो लफ्ज बोलते हैं, हम जो जुमला बोलते हैं पूरा जुमला नहीं, आखिर के लफ्ज को दोहराता है। अगर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह तो पूरा जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं दोहराता है। जहां सांस लेंगे, जहां रुक जाएंगे, उसी लफ्ज को दोहराएगा। तो अगर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह तो इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोलेगा। नमाज के लिए अगर कोई अजान कहे हय्या अलस सलाह, तो इको से पूरा हय्या अलस सलाह सुनाई नहीं देगा जी। सलाह 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 सुनाई देगा। तो सलाह 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 तो अजान नहीं है, अजान तो हय्या अलस सलाह है। यही हाल कुरान की तिलावत का है। अगर किसी की सांस ला में रुक गई पढ़ते पढ़ते, तो वो ला 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 कहेगा। जैसे ला इलाहा में अगर सांस टूट गई तो ला इलाहा पूरा नहीं बोला, लाही में सांस टूट गई तो ला 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 बोलेगा। ला 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 तो कुरान नहीं है, उससे कुरान में तहरीफ हो जाती है। इसलिए कोशिश करें, रिवाज तो पड़ गया है, इस रिवाज को खत्म करने की, मगर उसमें मजा नहीं आएगा आपको। आप तो आदी हो गए हैं। तो जलसा दीनो शरीयत जानने के लिए नहीं, मजा के लिए किया जाता है। जलसे का मकसद फोत हो गया। जलसा होना चाहिए कि दीनो शरीयत की बात जाने और अल्लाह तौफीक दे तो उसके मुताबिक अमल भी करें। मगर हमारा मंशा आजकल जलसों से न दीनो शरीयत जानने का है, और अमल तो खैर उसके बाद की चीज है। जलसों के लिए जो फरमाइशें होती हैं आवाम की, उससे कुछ तो मौलवी लोग मजबूर होते हैं। मगर ये बीमा सबा ई हमा आवर्दे तुस्त, ये असल खराबी पैदा किया है मौलवियों ने। शुरू तो मौलवियों ने किया ना।
इन बेचारों को क्या मालूम था। तो सारी खराबी की जड़ ये मौलवी लोग। मैंने एक जगह बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी बायची में, महमूद साहब जो एमपी में खड़े होते थे उन्होंने कराई थी। तो मैंने अपनी तकरीर में कहा कि ये सब इतना बड़ा जलसा जुलूस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो कौम सुधर जाए पूरी दुनिया सुधर जाएगी। एक है सियासी कायदीन और दूसरे हैं दुनियावी दीनी कायदीन। ये सियासी लोग और मौलवी लोग सुधर जाएं तो पब्लिक अपने आप सुधर जाएगी। जी बेशक। न वो सुधरते हैं न ये सुधरते हैं, दुनिया कहां से सुधरेगी। हमारे इन मौलवियों को भी इस बात पर अफसोस नहीं होता, शर्म भी नहीं आती। मौलवी साहब कितनी तनख्वाह मिलती है यहाँ के मौलवी साहब को मदरसे की? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार रुपया। 300 ही मान ले तो कितने हो गए? 9,000। तो ये मौलवी तुम्हारी तनख्वाह तो उस मजदूर से भी कम है जो खेत में काम करता है। जी। और तुम जलसा कराते हो, दरवाजा दरवाजा घूम के चंदा करते हो जलसा कराने के लिए, और चंदा करा के चंदे का पैसा अपनी जेब का देना हो तब ना पता चले। ये लाइटिंग, वो 4 कलर का पोस्टर, उम्दा से उम्दा शामियाना, और फीस वाले मौलवी और नात खां को बुलाकर खर्च कर देते हो। मौलवी की आने जाने का किराया तो आप पर लाजमी है, कोई अपने किराए से तो नहीं आएगा। जी। नात खां को बुलाते हो उसका किराया भी आपको लाजमी है, मगर आप अपनी तनख्वाह के बराबर दे के देखो पूरे महीने के बराबर लेगा तो आपको शर्म आनी चाहिए ना। इसकी बुनियाद भी मौलवी ने डाली ना। जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों इज्जत करे आपकी। मुकर्रिर ने अपनी इज्जत की पहचानी, नात खान ने अपनी इज्जत पहचानी, और आपको अपनी इज्जत ही का ख्याल नहीं है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिमा मा, क्या है आयत करीमा? इन्नल्लाह मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। जब आपको अपनी हालत के बदलने का एहसास नहीं है तो खुद आपकी हालत क्यों बदलेगा। आप निकाह पढ़ाने जाते हो, उसमें सारी खराबी पहले मौलवी को, माफ कीजिएगा मैं आज पहले अपनी तकरीर मौलवियों के लिए कर दूं। बहुत मौलवी गिरी की, अब तो मरने जा रहा हूं जी। तो चंद कलेमा नसीहत के मैं अपने इन मौलवियों से कहता हूं। आप निकाह पढ़ाने जाते हो, उल्टा सीधा निकाह भी पढ़ा देते हो। कभी मेरे यहाँ भी आते हैं लोग, मैं तो खुद निकाह पढ़ाता ही नहीं, कभी अपने असातिज़ा से पढ़वा देता हूँ। भाई गांव में निकाह है, जाइए पढ़ा दीजिए। निकाह पढ़ाने के लिए लड़की भगा के लाया, निकाह होगा, शादी होगी तो बारात आएगी ना भाई जी। चुपके से निकाह पढ़ाएगा। बारात वारात कुछ नहीं, मौलवी साहब जाके निकाह पढ़ा देता है। क्यों? 500 रुपया की खातिर। ए मौलवी तुम इतने सस्ते हो,
बारात वाला निकाह भी शायद और बाद कोई बारात हो जहां डीजे न बजता हो। आप जाते हो निकाह पढ़ा देते हो, वो 500 रुपया की खातिर थूक दो, कोई मौलवी निकाह ना पढ़ाओ। बहुत हो। कहो कि शरीयत के खिलाफ निकाह में बंद करो करना, हम फ्री में निकाह पढ़ाएंगे। मगर आप तो 500 रुपये में बिक रहे हो। जलसों के लिए अल्लाह के फजल करम से मेरा पेशा तकरीर करना नहीं है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। और अब तो 1 साल से बैठ गया हूं, मजबूर हो गया हूं, बाहर जाता भी नहीं। यही दोस्त अहबाब का कई इसरार होता है, मजबूरन कुर्ब जबार में कभी चला जाता हूं। जी। जब जाता था उस वक्त भी कर्नाटक से फोन आते थे, बम्बई से आते थे, हजरत तारीख खाली है। मैंने कहा मुझे देखने दो। डायरी देखी, अगर खाली है तो बता के हाँ भाई खाली है। तो हजरत आपको क्या देना होगा? ये तो आदत बन गई है ना कि हजरत क्या देना होगा। जी। उसके बगैर कोई मुकर्रिर आता ही नहीं है, कोई नात खां आता ही नहीं है। और बाज नात खां और बाज मुकर्रिर तो सराहतन कहता है मेरी फीस 1 रात की इतनी है, आपके यहाँ क्या रात चाहिए? जी। ए बेहूदो, फीस तो रंडी की होती है, नात खां की फीस होगी, तकरीर करने वाले मुकर्रिर की फीस होगी। बहुत हो। 1 तारीख चाहिए कि 2 तारीख? 1 तारीख की फीस इतनी है, 2 शब का जलसा कीजिएगा तो इतनी फीस है। अल्लाह। तो इससे ही मुतासिर है पूरा मुआशरा। मुझसे भी पूछते लोग कि हजरत क्या देना होगा, तो कभी तो मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भाई। बहुत बेशक। वो कहते हैं हजरत मजाक कर रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। जब अपने को बेचना ही है तो इतना सस्ता क्यों बेचूंगा? हक है। बेशक। 10-20 हजार में सस्ता बिकने वाला आदमी हूं। जी। 2 करोड़ भी अपनी कीमत कम बता रहा हूं मैं। हक है। तो नहीं हजरत सही बताइए ना क्या? मैंने कहा सही यह है कि वहां से टिकट भेज दो या टिकट के पैसे भेज दो आने जाने का। बकिया तुमको 1 रुपया देना हो, 1 करोड़ देना हो, तुम्हारी मर्जी है। हक है। बहुत खूब। माशाअल्लाह। ये नात बेच रहा है, ये तकरीर अल्लाह रसूल की बात बेच रहा है। अल्लाहु अकबर। पेट पालने के लिए कोई जरिया नहीं हो। जो मौलवी 5,000 में 1 महीना कमाता है, क्या उसके घर का खर्च 5,000 है? जी नहीं। 5,000 में कोई घर चल सकता है? नहीं। किसी का नहीं चल सकेगा। नमक भात खाएगा तो भी नहीं चल सकेगा। लेकिन मौलवी 5,000 पे है। तो जैसे घर किसी और जरिए से चलाते हो, ऐसे ही ये 5,000 का जरिया भी कोई और पैदा कर लो, फ्री में पढ़ाओ। मगर 5,000 में तय कर लेते हो। फिर करते हो कमेटी वाले बहुत सख्ती बरतते हैं। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज के इमाम के लिए अल इमामो हाकिमुन लिल कौम, सुभान अल्लाह। इमाम कौम का हाकिम होता है। बेशक। और आज का इमाम, आज का मुदर्रिस पब्लिक का गुलाम बन के रहता है। तो कसूर उनका नहीं जो गुलाम बनाता है, कसूर उसका है जो गुलाम बन के रहता है। हक है। बेशक। बेशक। कसूर तो आपका है।
हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। एक साहबी रसूल को मसला मालूम नहीं था, अकेले सरकार नमाज पढ़ रहे थे। तो जब एक या आदमी कोई नमाज पढ़े तो मुक्तदी को किधर होना चाहिए, दाहिने तरफ की बाएं तरफ? जी, दाहिने तरफ होना चाहिए। वो सहाबी को मसला नहीं मालूम था, बाएं तरफ खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहरीम बांध लिया था, यूं आप यहाँ पर ऐसे हाथ बढ़ाया, एक हाथ निकाल के कान पकड़ा, घुमा के इधर कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये बताया कि इमाम को हक हासिल है कि मुक्तदी अगर कहीं गलती कर रहा है तो कान पकड़ के घुमाए। बेशक, बहुत खूब। तो इमाम अपना मर्तबा समझे खुद तब ना, इमाम अपनी कीमत समझे खुद तब ना। इमाम तो 2000 पे 3000 पे नौकरी करता है। अगर आपने नौकर समझा तो नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है, नौकर के पीछे नमाज नहीं होगी। आप नियत करते हो यक्तदी तो बिहाज़ल इमाम, ये नहीं करते हो कि मैं इस नौकर के पीछे नमाज पढ़ रहा हूं। नौकर के पीछे कहोगे तो नमाज नहीं होगी। मगर पब्लिक का भी वही हाल है, और पब्लिक के जो रहनुमा है, कौम है, जिनको इमाम बना, जो इमाम बना हुआ है, उसको भी अंदाजा नहीं है। बेशक। बात निकल गई थी, इसीलिए कह दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप बैठे हो ये सुनने के लिए कि मुतीउर रहमान आया है, लच्छेदार सुनाएगा तो नहीं, आप गलत सोच के आए हो। मैं लच्छेदार करना चाहता तो बड़े बड़े लच्छेदारों को पीछे छोड़ देता। बहुत खूब। हक। और सही बात कह के पीछे छोड़ता। जी, लच्छेदार बात भी मैं सही कहता, कुरान और हदीस की बात कहता। बहुत खूब, माशाअल्लाह। लेकिन जानता हूं कि लच्छेदार का नतीजा क्या होता है। साहब मौलाना शमसुद्दीन की, अरे कैसी तकरीर हुई भाई, बड़े न पूछिए, बहुत जोरदार तकरीर हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो क्या बोले भाई मौलाना साहब, क्या बताए? ओढ़ो कहाँ कर पाएंगे, ओढ़ो नहीं बुझे। तो उस तकरीर से फायदा क्या हुआ? आजकल जो जलसे आम तौर पर हो रहे हैं वो गुनाह हो रहे हैं। जी, हक। जलसे ये मुहज्जब थिएटर हो गए हैं, जलसे मुहज्जब थिएटर हो गए। एक साहब कोई है यहाँ, जो मैं अभी गया था ग्वालपोखर एक जलसे में, वो भी थे, यहीं के थी गांव के, पता नहीं नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने तारुफ कराया कि साहब मैं वहाँ के जलसे में था। मैंने तकरीर की और तकरीर में मैंने कौम को झाड़ा भी। मैंने कहा साहब मैं जलसे में इसलिए नहीं जाता हूँ कि लच्छेदार सुना दूँ, कुछ तुमको फायदा हो न हो, ताकि आइंदा फिर मुझे बुलाओ। मैं तुम्हारे जलसों का मोहताज नहीं। बेशक, हक। जो जहाँ के लोग अपना मोहताज समझते हैं मुझको, वहाँ के लोग बुला लेते हैं बस। जी, हक। मुझे आइंदा तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मगर जो सच्ची बात है अल्लाह रसूल की बात मैं वो सुनाऊंगा। हक। बहुत सी बातें मैंने कही। ये जो नात खानी हो रही है वो भी वो डीजे की जैसे आवाज आती है, घट 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 घट, वैसे ही एक कोई लफ्ज था, उसको 20 बार दोहराया उसने। मेरी तकरीर के बाद जब मैं आया तो फिर उसी को खड़ा किया और फिर यही पढ़ना शुरू किया, घट 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 घट। तो क्या फायदा ऐसे जलसों से?
ऐसे जलसों से सवाब नहीं मिलता है, गुनाह होता है। जो लोग आए हैं ईमानदारी से बताएं, कई आदमी ईशा की नमाज पढ़ के आए हैं? आप लोग बैठ जाइए साहब। अरे भाई, नमाज की बात तो बुरी लगेगी, रोजे की बात बुरी लगेगी, उनको उनकी बात कहो तो पसंद आएगी। ठीक है, अहो जाने दीजिए, जिनको सुनना है वो सुन लीजिए। मैं जो बता रहा हूं, मुझको ना आइंदा आपके यहाँ आने की तमन्ना है, न मुझे ये तमन्ना है कि मुझे आप मेरा रुमाल भर के रुपया दीजिए। मैं दीन की तबलीग के लिए आया हूं, दीन की बात मैं आपको बता के जाऊंगा। हक है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इन सब लोगों में अगर 2 आदमी मेरी बात पे अमल कर ले, वो मेरा हक अदा हो गया। बहुत खूब, बेशक। मैं आया भी हूं तो अपने किराए से गाड़ी किराया करके आया हूं। मैंने ये भी नहीं कहा था कि गाड़ी का किराया भेजिए, कहीं कहता ही नहीं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि